ये जो बाउंड्री है ये गोपीनाथ बोरदोलोई के समय में कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री ये है। ये सर्वे ऑफ इंडिया का जो असम एंड अरुणाचल 51 का ये देन गोपीनाथ बोरदोलोई वाज द चीफ मिनिस्टर। उसके बाद में 2007 चटर्जी कमिशन ने रिकमेंड এইটো ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰেন্স লাগিব, প্ৰথমে ডি ৰিজাৰ্ভ হ'ব লাগিব, তাৰ পাছতহে হ'ব। কিন্তু আমি প্ৰপ'জেল কৰিম, কাৰণ মানুহ কষ্টত থাকে, সীমান্তৰ মানুহ কষ্টত থাকে। আমি ৰাস্তা বনাবলৈ আহিলে অৰুণাচলে বাধা দিয়ে, অৰুণাচলে বনাবলৈ আহিলে আমি বাধা দিওঁ। গতিকে ছেটেলমেণ্ট এটা নিশ্চয়কৈ লাগিব, হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অৰুণাচলৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ পৰ্যবেক্ষণত এই কামখিনি কৰিছে। আমাৰ কমিটিখিনিয়ে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰপ'জেল দিব বা ইয়াৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট দিব, তাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বা NGT-য়ে কি সিদ্ধান্ত লয় সেই কথাটো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত গম পাম। কিন্তু আমি ক'ম, যদিও এইখিনি ফৰেষ্ট এৰিয়া, কিন্তু মানুহ যিহেতু বসবাস কৰি আছে, মানুহৰ সুবিধাৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰেন্স হওক বা ডি ৰিজাৰ্ভ হওক, এই মানুহখিনিক কৰি সহায় কৰিব লাগে। এইখিনি আমি কথা জনাম। सर आपने ग्रीवेंसेस है बस्ती का, सर ग्रीवेंसेस है ही नहीं, ग्रीवेंसेस तो है ही नहीं, सर डिसाइड कर सकते हैं कि उनका ग्रीवेंसेस तो है ही नहीं। पहले से ज्यादा जो डिमार्केशन आप लोग का नहीं दिया गया है उससे पहले से बेटर लोगों किस तरह से आप लोग देखिए। आप लोगों का बात ये है, हम लोगों का जो जब पार्टीशन हुआ था उस समय का भी बाउंड्री है, उसके बाद चटर्जी कमीशन भी है, नामसाई डिक्लेरेशन भी है, उस हिसाब से हम लोग करेगा। 3 किलोमीटर में यदि अरुणाचल का लोग जाके असम में बैठा है उसका ऊपर डिस्कशन होगा। 3 किलोमीटर का यदि असम का लोग अरुणाचल में जाके बैठता है उसका ऊपर डिस्कशन होगा। 3 किलोमीटर छोड़ के 3.5 किलोमीटर जाके यदि अरुणाचली लोग भी बैठा है डिस्कशन नहीं होगा। 3.5 किलोमीटर के में यदि असम का भी लोग जाके बैठता है डिस्कशन नहीं होगा। पब्लिक का तो क्या, मैं आपको बताता हूँ, डिकालमुख में तो सब अरुणाचल ही मांगा है, डिकालमुख में असम मांगा है क्या? नहीं मांगा है। 500 में आधा गांव मांगा है असम, 30% 40% असम कार्बी लोग है और 60% मांगा है अरुणाचल। और डीपीकोर बालिशो में तो अरुणाचल ही मांगा है। तो और क्या कहना है आप लोगों को? आप लोग का ही डिमांड ज़्यादा है और कुछ बोलना है आपको? मंत्री साहब हम डिमांड आप लोग का ही ज़्यादा है और क्या बोलना है? सर डिमांड मंत्री साहब डिमांड का बात नहीं है, यहाँ सोल्यूशन का बात है। सोल्यूशन का बात हम नहीं कर सकता है, नहीं, हम लोग रिपोर्ट दे सकता है। आप लोग एक सोल्यूशन करने का कोशिश कर रहे हैं जो लोगों दिल का बात। आप रीजनल कमेटी में है, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से आप लोगों का बातचीत हुआ था पहले, इससे पहले? आप लोगों का बात आप लोग समझता नहीं है। हम लोग देखता है नेचुरल बाउंड्री, हम बताता है, हम लोग देखता है नेचुरल बाउंड्री और जो नामसाई डिक्लेरेशन और लोगों का ओपिनियन तो हम बता ही दिया। और कुछ बोलना है क्या? आप लोग आज बात किया ना सर? आज ऐसा है, सुनिए सर, मैं बोलूँ, एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक जो बाउंड्री कमेटी हम लोगों ने जो रीजनल कमेटी जो गठन की है, अंडर द डायनेमिक एंड विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम डॉक्टर हेमंत विश्वेश्वर शर्मा एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के नेतृत्व में। क्योंकि इतना सालों में सिर्फ असम अरुणाचल का बाउंड्री का कोई इसी में लोगों को भी इतना डिस्प्यूट होते रहता था, थोड़ा बहुत चलते रहता था। बात अपना जो डबल इंजन सरकार ने दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने जो आदेश किया कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का जितना भी मेघालय हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे नागालैंड हो, अपना पड़ोसी राज्य एक सुंदर एक बाउंड्री के साथ मिला के हमको जीना होगा। नॉर्थ ईस्ट में सब एकजुट होकर एक साथ होकर जीना होगा। इसलिए दोनों मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि हम लोगों को पूरे असम काउंटर पार्ट का ऑनरेबल मिनिस्टर हमारा पीयूष हाजरिका जी को बनाया चेयरमैन। उनके पूरे ऑनरेबल MLA दोनों विश्वनाथ चाराली, आपका जो गोमपुर का ऑनरेबल MLA दोनों आया, यहाँ का लोकल विधायक ऑनरेबल MLA BR वांगे एंड ऑल द डिप्टी कमिश्नर फ्रॉम असम काउंटर पार्ट एंड अरुणाचल, जितने भी हमारा डेफो लोग सभी आए। और इसमें ऐसा है कि आप लोगों को हम ये बताना चाहता हूँ कि जब गोपीनाथ बोरदोलोई उस समय में जब चीफ मिनिस्टर था, उनमें गोपीनाथ बोरदोलोई का कमेटी ने एक बाउंड्री बनाया, असम अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का असम का एक अपना बाउंड्री बनाया।
वो बाउंड्री में कभी असम वाला बोलता है ये थोड़ा बहुत अरुणाचल में घुस गया, अरुणाचल वाला कभी असम में थोड़ा बहुत घुस गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री है। इस बाउंड्री के बाद में जब बाउंड्री का थोड़ा बहुत विवाद होते रहा, उसके बाद चटर्जी कमीशन ने एक कमिटी ने एक बाउंड्री का बनाया उसमें, ताकि वो असम और अरुणाचल को मिला के। वो कमिटी को सुप्रीम कोर्ट में दोनों स्टेट ने चैलेंज किया कि चटर्जी कमिटी ने ये क्लियर रिकमेंड किया कि असम का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री से जो 3 किलोमीटर असम तक जो अरुणाचल लोग ने ऑक्यूपाइड किया है या सेटलमेंट हुआ है, उसको कंसीडर किया जाए। अरुणाचल का अगर 3 किलोमीटर तक असम अरुणाचल में घुस गया असम वाला, वो उसको कंसीडर किया जाए। तो इसी लाइन पे अपना जो नामसाई में लास्ट पिछले महीना ऑनरेबल सीएम असम एंड ऑनरेबल सीएम अरुणाचल प्रदेश ने हम लोग वहाँ में नामसाई डिक्लेरेशन में 28 गांव छोड़ दिया, 28 गांव वहीं छोड़ दिया, वहीं सेटलमेंट किया। उसके बाद और 3 गांव को भी कुल मिला के 100 समथिंग से और बढ़िया से आप लोग बैठना होगा, आपस में तू में नहीं होना होगा, और ये समाधान जरूर लाएंगे। थैंक यू सर। असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत शर्मा जी ने, उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक अरुणाचल असम का जितना भी जो इशूज है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। सर, क्या 15 अगस्त तक जिस प्रकार से असम के मुख्यमंत्री ने कहा 15 सितंबर तक क्या अरुणाचल असम का जो मसला है 15 सितंबर तक हम लोग रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट सबमिट करने का है। 10-15 दिन में हो जाएगा। हाँ, वो ऑलमोस्ट होगी। नातुल साहब, आप क्योंकि अरुणाचल में 100 समथिंग गांव है, जिसमें से 31 गांव जो हम लोग है और 80 कुछ गांव है, उसको हम लोग को कमिटी बना के यहाँ में हम लोग पूरे असम और अरुणाचल का हम लोग सर्वे करा। आज ये आने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली बाउंड्री के लोग में कैसा बसा हुआ है, कितने अंदर पे है, और वहाँ में गवर्नमेंट का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कौन सरकार जो उसको नेतृत्व कर रहा है। अभी जैसे असम में ऑनरेबल एमएलए साहब अभी बता रहे थे, ऑनरेबल मंत्री साहब ने भी बताया कि ऐसा जैसे कि ये डिपिक है, हमारा जो नमोरा है, हाँ पासो है, बालिसो, ये अपना अरुणाचल गवर्नमेंट का सेंसस में भी 1971 से है, कोई और 1980 एंड 2004 से भी है। ये ऑलरेडी सरकार का नेतृत्व में अरुणाचल गवर्नमेंट इसको नेतृत्व कर रहा है। हाँ, और असम में भी ऐसा है, जो बाउंड्री में जो लोग बैठा हुआ है। अभी मंत्री जी ने भी मीडिया में भी वहाँ भी कहा, हम लोग को काफ़ी चिंतित है कि जो बाउंड्री में जो सेटलमेंट है, असम वाला कुछ करता है तो अरुणाचल वाला ऑब्जेक्शन होता है, अरुणाचल वाला कुछ करता है तो असम वाला ऑब्जेक्शन होता है। दिक्कत उन लोग को ना बिजली सही से नहीं मिल रहा है सरकार का, ना रोड सही से नहीं बन रहा है, तो इसलिए इस समस्या को लेके हम लोग यहाँ घूम रहा है। और साथ में फॉरेस्ट का जो रिजर्व है, अभी मंत्री जी ने कहा कि कोई जगह में फॉरेस्ट रिजर्वेशन में लोग असम का भी बैठा हुआ है, अरुणाचल का भी बैठा हुआ है। रिजर्व फॉरेस्ट में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट जो बैन किया कि जहाँ कुछ भी अगर डी रिजर्व करना हो तो अपना जो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से हम रिकमेंड करेंगे। रिकमेंड करने के बाद भारत सरकार को भेजेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से कमेटी बना के सुप्रीम कोर्ट से ही उसका डी रिजर्व का परमिशन होगा। इसलिए ये मंत्री जी ने जो मेंशन किया कि हम लोगों ने जहाँ फॉरेस्ट में भी लोग अगर बैठा है, अगर नहीं बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इमीडिएट उसको ये कर सकता है। तो इसलिए अगर कहीं ऐसा इंक्रोच है, अभी जैसे कि बिहाली में हम लोग जाकर आया, वहाँ भी बोला कि ऑनरेबल एमएलए साहब ने बताया ये भी रिजर्व में है, तो उसको भी हम लोग कमेटी यहाँ से रिकमेंड करेंगे। हम लोग ने ये देखा है, ये इतना साल से बैठा हुआ है, इसको भी डी रिजर्व किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट इसको कम से कम भारत सरकार का रिकमेंडेशन को माने। तो इसलिए आज हम लोग खास करके ये ऐतिहासिक हमारा अरुणाचल का जनता और खास करके यहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी, ऑनरेबल एमएलए साहब, उनकी पूरी टीम, और हमें पूरा विश्वास है, और ये समस्या का समाधान ये हम दोनों का कमेटी का रिकमेंड से ये पक्का भारत सरकार भी जरूर एक्टिव होगा, और उसके लिए हमारा जो दोनों ऑनरेबल एमएलए साहब भी यहाँ में है असम का, और आप लोग निश्चिंत रहिए। और ये जल्दी से समाधान होने वाला नहीं है, इसको थोड़ा समय लगेगा। और जो जिस हिसाब से जो बाउंड्री में प्यार से बैठा है, प्रेम भाईचारा के साथ बैठा है, इसको बने रखे।